है। आवाम तो इस वक्त जा चुकी है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त तमाम सियासी जमातों का जनाजा आप सब देख रहे हैं जो लीमा आपा की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। जिस किस्म का सिस्टम यहाँ बन गया था कि पैसे की पूजा करो,
सोच की पूजा नहीं, पैसे की पूजा, क्योंकि वो लाहौर से उठे थे जो ये शरीफ खानदान है। और अब इस सोच को बदलने के लिए, क्योंकि अब जो हालात सबके सामने आ गए हैं कि उस सोच में पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म इस वक्त देख रहे हैं, जितना बड़ा चोर है वो ऊपर बैठे हैं, सारा जो जुल्म है वो बेगुनाह लोगों के ऊपर हो रहा है। लेकिन आपने ये कन्वेंशन किए ह्यूमन राइट्स के लिए, इमरान खान आपके सामने 2 साल हो गए, 2 साल नहीं, जब से उनको गोली लगी है, आपको पता है वो अपने घर में भी एक कमरे में तकरीबन बंद ही थे, क्योंकि उनको गोली लगी थी, आ जा नहीं सकते थे। तो इमरान खान 2.5 साल से अगर वो एक कैद में है, लेकिन इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मैं जेल में आज़ाद हूँ और आप बाहर कैद में हो, आप जुल्म की कैद में हो। तो अब इमरान खान से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब आपने खुद अपने लिए खड़े होना है, क्योंकि ये अगला, अगर आपका ख्याल है, आज आप देखें 8 महीने के बाद इमरान खान की बेल लगी है इस्लामाबाद में, बेल वो केस ही नहीं सुनने को तैयार। जज वहाँ पे जो 26वीं तरमीम के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट में, मेरे जो जज थे यहाँ के जो लाहौर बार है, इसके अंदर में 20 साल तक इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी खिदमत है यहाँ पे अपनी अमानुल्लाह फरनाज़ी की। और मुझे ये भी पता है कि उनको फुल कोर्ट रेफरेंस मिला था, और ये वो भी वक्त थे, अच्छे वक्त थे, सादे वक्त थे। अब जबकि 26वीं तरमीम आ रही है और अब जो जजेस हैं वो और मजबूर हो गए हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं, जब 2007 में इसी कोर्ट में ना बाहर हम 19 मार्च को आए थे, जो पहली प्रोटेस्ट कॉल दी थी लॉयर्स ने, और यहाँ मैं इस जगह पे और सामने गेट से टियर गैस हो गई थी और हम साथ शामिल हुए थे लॉयर्स के। उसके बाद जब लॉयर्स निकलते थे हम उनके साथ निकले थे। अब वक्त आ गया है कि इस वक्त जैसे नाम कहते थे 26वीं तरमीम और उसके बाद 27वीं तरमीम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को दफन करने आए हैं। उसके बाद हम कहाँ इंसाफ लेने जाएंगे? आपने ये सोचा कि आप करें ह्यूमन राइट्स, ये तो हमारी लॉ, रूल ऑफ लॉ जब होगा तो आगे कोई जुल्म भी नहीं होगा। इसलिए आज हम हाई कोर्ट में के जो आपका कन्वेंशन है हाई कोर्ट के अंदर है, तो आप इस जुल्म का मुकाबला करना है, तो आपने जो रूल ऑफ लॉ को दफन किया जा रहा है इसके खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान ने पिछली कई जो मुलाकातें हुई हैं, मेरी बहनें भी गई थी, उन्होंने बार बार ये चीज़ दोहराई है 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इसके बाद 27वीं तरमीम आने लगी है, जो उनकी जो कसरबंदी कर रही है वो 27वीं में पूरी कर लेंगे। तो जो 2007 के लॉयर थे वो किधर गए? इन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई थी जब सिर्फ एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था गैर कानूनी तरीके से। अब आपका पूरा कानून, जैसे इमरान खान कहते थे एक काजी फायजी सा था, इस वक्त 26वीं तरमीम में कई काजी फायजी सा पैदा कर रहे हैं। तो हम लॉयर्स से कहेंगे कि फिर माशाल्लाह लॉयर्स खड़े हैं कि आगे चल रहे हैं। पहले तो सुना था लॉयर्स कहते थे जज को खुश करना है, अब तो जज को भी नहीं खुश करना, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? पीछे से जिन्होंने इनको लगाया उनको खुश करेंगे, इसका मतलब लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जजेस की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो किधर जाना है? लाकानूनियत बड़ा खतरनाक एक बात है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर। आपको पता है ईरान के अंदर क्या इस वक्त जंग चल रही है, हमें इससे परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के ऊपर है पाकिस्तान, हमसाया है वहाँ पे, और आपको पता है कि जिस तरह की इसराइल बढ़ रहा है, आपको लोगों को खदशात है, और बहुत लोग इसका इजहार कर रहे हैं क्या इसके बाद पाकिस्तान की बारी है? हम अगर एक मुतहद कौम बन के खड़े रहने जैसे इमरान खान के लिए, हमें इमरान खान की भी ज़रूरत है इस वक्त। इसके पाकिस्तान को जो हालात दुनिया के जा रहे हैं इस वक्त हमें इमरान खान की ज़रूरत है। तो कौन
जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ कौन नहीं चाहेगा कि इमरान खान मौजूद हो और अपनी कौम को मोबिलाइज करे, मुत्तहिद करे। फौज इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए। ये आप और हमें अब सोचने की बात है कि ये आया सिर्फ एक लोकल बात है, एक नेशनल बात है या एक इंटरनेशनल बात है। तो इसलिए आप लोगों को अपने अपने तरीके से मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपको 26 की तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मुझे जिलानी, क्या नाम है उसका, वाजिद गिलानी, उसने वोट लिया कि PTI के लॉयर से, हमारे लॉयर्स ने उनको सपोर्ट किया और उसने कहा, आगे अहद किया कि मैं आपके साथ 26 की तरमीम के खिलाफ खड़ा हूँ। उल्टा उसने क्या किया, जैसी वोट मिल गया, जैसी वो प्रेसिडेंट बन गया इस्लामाबाद का, उसने जाकर 26 की तरमीम की भी सपोर्ट कर दी। उसने जज साहब बुलाकर उनकी चीफ जस्टिस को सपोर्ट किया कि इंशाल्लाह आप मुस्तकिल इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बनेंगे। उसने ये किया, आपके वहाँ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट ने फिर ये भी कहा कि 26 की तरमीम अगर आती मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। ये काम है हमारी अदलिया का और हमारे वकला का कि आप खुद ही अपने हाथों रूल ऑफ लॉ को दफा कर दें, फिर तो अदालतें भी बंद कर दें और आपको अपना जो प्रोफेशन है ये भी शायद बदलना पड़ेगा। क्योंकि लोग हम आपके पास फिर क्यों आएंगे इंसाफ के लिए, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात आ रही है कि लॉयर्स खास तौर पे आप 26 की तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। ये अब अपने रूल ऑफ लॉ को दफन ना होने दें, अपने जजेस के साथ खड़े हों। आप अपने जजेस के साथ, जब 2007 में आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ इसलिए खड़े थे और कई जजेस ने, याद है आपको कि 20 को जजेस बनने से इनकार किया था और आप लोग उनके साथ खड़े थे, हम लोग उनके साथ खड़े थे। तो आज क्या हो गया, क्या हमारे को रूल ऑफ लॉ के लिए अब हमने नहीं खड़े होना, अब क्या होगा, ये तो उससे भी बहुत सीरियस हालात है। तो अब मैं लॉयर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जो बार्स हैं, आपने वोट दिए हैं, ये तारड़ और भूत का सुना है कि माफिया है जो लॉयर मुझे मिलता है कहते जी उन्होंने पैसे बैग्स के पैसे दिए। अब मैं तो नहीं कह रही, हमें तो लॉयर्स बताते हैं, सही कह रहे हैं, सही है। सारे लॉयर्स इस पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये गेम पैसों की है, रूल ऑफ लॉ की नहीं है। मैंने तो एक सजेशन भी दी थी, मैंने कहा था देखें अगर रूल ऑफ लॉ बचाने के लिए उसका रेट लगना है, हमें बता दें, हम चंदा जमा करके उसे दुगने पैसे दे देंगे। लेकिन हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। देखें आगे चल के इमरान खान को आपको पता है कि इस वक्त बिल्कुल कैद तन्हाई में क्या हुआ। हम हर मंगल को जाते हैं, वहाँ पे हम बाहर बैठते हैं, हम 6-6 घंटे बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी है, जो लोग कहते हैं लोग आ जाते हैं हमारा साथ देने। अब तो ये गर्मी है कि किसी लॉयर को नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी इमरान खान के पार्टी के लोगों को तो उनको पिछले 6-7 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब क्या रह गए, मुझे भी नहीं मिलने देते। एक दिन मेरी एक बहन को भेज देते हैं, फिर थोड़े घंटों के बाद दूसरी बहन को, और वो भी अगर 4-5 घंटे बाद एहतजाज करें तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम खड़े इमरान खान के साथ, आप लोग भी खड़े हैं। इमरान खान की कल हम जा रहे हैं मुलाकात के लिए, और अभी हम देखते हैं कि आया हमें इजाज़त मिलती है
रियादा में जाने की, लेकिन हर मंगल को ये नहीं पता था मुलाकात होगी कि नहीं। लेकिन ये इस पर ज़रूर याद करें कि पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ आधे घंटे की एक मुलाकात नवीन न्यासी और उस्मा खान की हुई है। तो इसका मतलब 2 हफ्ते में फुल टाइम जो इमरान खान को मिला है वो आधा घंटा मिला है बाहर की दुनिया के साथ, और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर से थोड़े अर्सा पहले मिले थे। तो आप हिम्मत करें, इमरान खान को हमें भूलना नहीं है। आप उसको उनकी आइसोलेशन नारे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। बच्चों काम करते नारे का टाइम गुजर गया है, अब पुराना ज़माना लग रहा है। अब आगे चलो, रिजल्ट 1 सेकेंड, मेरी बात सुनो, नारे लगा लो, बस यही करना है। पाकिस्तान को बचाना किसने है, कैसे? आपने मुतहद हुए हैं, आपने अभी मेरे में 22 तारीख की एहतजाज की कॉल है, आपने अरेस्ट नहीं होना, आपको किसी ने अरेस्ट नहीं होना। हम अरेस्ट होने हैं, हमारी जवान बच्चे भी अरेस्ट हुए, आंटियाँ चली जाती, हम आंटियाँ चली जाएंगे, बच्चों ने अरेस्ट नहीं होना। और लेकिन आज आप इकट्ठे हुए हैं, ज़रूर बैठे, लेकिन इंशाल्लाह जब 1-2 प्लान्स बनाए पार्टी की आदत में, वो आपको बताएंगे। लाहौर भी आएंगे। हमने तो शायद आज केपी की जो असेंबली है, जो बल्कि स्पीकर कह रहे थे कि अगर उन्होंने मुशावरत की टीम को इमरान खान से ना मिलने दिया तो शायद वो अनाउंस करते हैं कि केपी का जो असेंबली का इजलास है वो पटियाला में बाहर होगा। पटियाला अगर नई 1-4 बंदे नहीं मिलने दे सकते, मरियम नवाज का जेल के प्रोविंस में जेल है, किसके जेल, कहाँ है जेल? पंजाब में। इमरान खान पिछले 2.25 साल से पंजाब में कैद हैं, और पिछले 1.5-1.25 साल से मरियम नवाज यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, और इमरान खान आइसोलेशन में है। सही कह रहे हैं? तो फिर हमें खुद ख्याल करना चाहिए इमरान खान निकलेगा कैसे। एक वजह जब ये केस इंशाल्लाह कल इससे रिहाई मिल जाएगी, अगला केस 26 को है इस्लामाबाद में, उधर से हम उम्मीद रखते हैं कि छुट्टियों से पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बेल दे देंगे, और अगर दोनों जगह से बेल मिल जाती है तो फिर तो इमरान खान को 26 तारीख को रिहा हो जाना चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो, इस वक्त इमरान खान जेल में है, तो इमरान खान को कौन बचाएगा? कैद हैं, आपको पता है? मैंने जेल का मांगा
अच्छा, आपको पता है कितने लोग मिलिट्री ट्रायल्स में वो भी जेल में है, और हमारे भी PTI के लीडरशिप भी जेल में है। लेकिन इन्होंने जो इस्तेमाल काटे हैं, मिलिट्री जो जेल काटे हैं, और नौनी न्याजी के बेटे भी हैं, नज़ार न्याजी भी हैं, लेकिन कभी आप मेरी बहन से जब कोई इनसे सवाल पूछता है, हसन न्याजी के जवाब नहीं देती हैं, हमेशा कहते हैं और बच्चे कितने हैं वहाँ पे, कितने लोग और हैं जेल के अंदर, ये हमेशा उनकी बात करती हैं। और इन सब में मिलकर बहुत कोशिश की कि जो मिलिट्री जब लोग कैद में थे, एक बहुत ज़बरदस्त एक फिनाई काम करने का जज्बा सब में आया। जब पहली दफ़ा मौके के बाद लोग जेल में गए, समझ नहीं आ रही थी लॉयर किसको करें, कहाँ जाएं, नाम ही नहीं पता थे, लोग हमें पूछ रहे थे, सब इधर उधर भाग रहे थे। माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त टीम्स अब तैयार हो गई हैं, ट्रेन हो गए हैं। इनका ख्याल था लोग घबरा जाएंगे, जब उन पर जुल्म करेंगे वो घबराएंगे, कोई घबराया नहीं है। आपने जुल्म के इम्तिहान में पास हो गए सारे, और इंशाल्लाह आगे चल के भी जो नाहक कैद में हसन न्याजी को 10 साल की कैद, क्यों नहीं हमारा दिल मानता कि ये बड़ी जल्द रिहा हो जाएंगे, हम नहीं 10 साल रहेंगे और जल्द रिहा होंगे। दिल में आता है कि ये कैद नहीं चल सकते, ये माफ़ी नहीं मांगने को तैयार, उसके बावजूद दिल में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन सब को इस नाहक कैद से रिहा करेगा। सारे केसेस खत्म होंगे। आप दुआ करें, अल्लाह ताला का प्लान सबसे अव्वल है, जितने मर्जी के प्लान बना रहे हैं। इस वक्त अलीमा आपा नाज़रीन किराम मौजूद हैं, और ये नाज़रीन किराम जोशो वलवला आप देख सकते हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। जो कारकुनों के साथ मुलाकात हो रही है, उन्होंने बताया कि 22 तारीख को आप लोगों ने निकलकर इस पाकिस्तान को बचाना है, और इस पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की नहीं है, आपकी भी है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम कि अलीमा आपा के साथ अवाम क्या वालहाना इस्तकबाल, और किस तरह से नाज़रीन किराम अलीमा आपा ने हाथ उठाकर कारकुनों का जोश और खून गरमाया है। और इस वक्त नाज़रीन किराम अलीमा आपा इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो इस वक्त बात कर रही हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, वो आप जोशो वलवला देख सकते हैं। ये इस वक्त आवाम नहीं है, आवाम तो इस वक्त जा चुकी है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त तमाम सियासी जमातों का जनाजा आप सब देख रहे हैं, जो अलीमा आपा की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद हैं। अलीमा आपा यहाँ पर बात कर रही है कि मैं नहीं रुकने वाली और मैं आगे निकलूंगी। इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान का नारा आप लोग गाते हैं, लेकिन इमरान खान को कौन बचाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बता चुके मैं आज सिर्फ मिलिट्री कोर्ट, जहाँ मैं पिछले 1.5 साल से जा रही हूँ। पहले सब लोग मिलिट्री के पास थे, वो एक बहुत सख्त और बुरा तजुर्बा था मेरा। मैं समझती थी कि मिलिट्री में आसानियाँ होगी, लेकिन मिलिट्री से जब निकल के कोर्ट लखपत आए तो पता चला कि पाक फौज शायद अपने लोगों पे बहुत सख्त है, और बॉर्डर्स के दूसरी तरफ पाक फौज बहुत नरम है। और जब ये लोग कोर्ट लखपत आए, इनको उन्होंने सजाएं सुना के भेजा है, ना केस सुने थे, ना उनसे कोई एविडेंस लिया, ना गवाह लिए। 10 साल की कैद हसन न्याजी और इसके साथ बाकी बच्चों को भी सुनाए गए, किसी को 7 साल, किसी को 6 साल, किसी को 2 साल। अब किसी को नहीं पता कि किस चीज़ की सज़ा 10 साल बनती है। अगर आप कोर कमांडर के घर के पास जाएं, जहां मैं खुद भी थी और बहुत सारे और लोग भी थे, मेरे पर तो कोई केस नहीं बना उस पर।
भाई फौजी था, और फौजी सबसे ऊपर है पाकिस्तान में कि उसकी पतलून को छेड़ने की सज़ा 10 साल बन गई। बाकी आपको भी पता होगा कि नवाज शरीफ के भतीजे ने इसी कोर कमांडर के घर के बाहर गोलियां चलाई, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने वहाँ किस पे फायरिंग की मुझे नहीं पता, लेकिन उसका किसी ने कोई ना हिसाब लिया ना उसे सज़ा दी। तो मैंने किसी को, मेरे से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि उसको तो कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि उससे शायद कोर कमांडर खुद माफ़ी मांगता कि तुमने और गोलियां चलानी हैं वो भी चला लो, क्योंकि तुम लोगों का ये मुल्क है, तुम्हारे लिए बना है, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो बाकी जहाँ पे मैं जाती हूँ आपको पता है कि कितने बच्चे हैं उधर, बिल्कुल जिनके कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मिलने भी नहीं आ सकता, उनकी घर वाले इतने दूर रहते हैं और उनके हालात बड़े सख्त हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आना। वो बच्चे 22 साल का भी है, 26 साल का भी है, 18 साल का भी है, जिनको इन्होंने बेगुनाह पकड़ा है। और मैं जैसे मुझे कोई पूछता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ज़रूर इनसे हिसाब लूँगी कि मेरे बेटे को तुमने क्यों इतने साल बेगुनाह कैद में रखा जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। और बाकियों के लिए भी जिनके बोल सकते हैं सबके लिए बोलेंगे, और जिनके बाकी जो बेचारे कई ऐसे हैं, एक ब्रिगेडियर साहब हैं जिनकी उम्र 77 साल है। अब आप सोचो उन्होंने क्या किया होगा कि जो उनको पता नहीं 7 साल सजा दिए गए। तो इनसे तो इंशाल्लाह मैं हमेशा कहती हूँ हिसाब भी लेंगे, मैं भी लूँगी, और जो बच्चे अंदर कैद में हैं वो अपनी जब किताबें लिखेंगे तो इनके नाम भी आएंगे और सबूत भी होंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। जो फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर है वो सब बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं आगे होंगी इस चीज़ में कि मैं अब भी कहती हूँ कि अभी तो ये वक्त गुजर है, लेकिन ये कोई भूलेंगे नहीं और इनसे बड़ा सख्त हिसाब लिया जाएगा, इनका भी और इमरान खान का भी। इमरान खान अगर मेरे भाई हैं, मुझे तकलीफ़ है और मैं सोचती हूँ कि मेरे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला इन सब को इबरत का निशान बना जिन्होंने इनके साथ किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, क्योंकि जब आप सब्र से वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह उसका हिसाब लेता है। और इंशाअल्लाह ये इबरत का निशान सब बनेंगे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौजी थे, जो भी थे, इनको इसका हिसाब देना होगा। और अभी भी मैं कहती हूँ जब हम यहाँ पुलिस के पास जाते हैं तो एक इनका बंदा जो ये ड्यूटी पे लगाते हैं वो सबको तंग करते हैं और वो सबको बगैर वजह के वहाँ सख्तियाँ करते हैं, वो भी इन्हीं का बंदा है जिन्होंने इनको जेल में डाला है। शुक्रिया। इस वक्त आखिर में आप देख सकते हैं कि अलीमा आपा और यहाँ पर कारकुन 22 को जो एहतजाज है उसके लिए हलफ उठाते हुए नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने नाज़रीन किराम कारकुन मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और एक जोशो वलवला यहाँ पर नाज़रीन किराम आपके सामने नज़र आ रहा है, जो इस वक्त नाज़रीन किराम रेहाना अम्मा डार, अलीमा आपा, नूरीन आपा और इमरान साहब की तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुन यहाँ पर नाज़रीन किराम हलफ उठा रहे हैं। किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह।